ठीक है, तो इस तरह से हम टेबल को फिल कर रहे हैं। ये आपको आइडिया पहले से है मिरर वाले केस को पढ़ने के बाद। जो मिरर वाला केस था सेम टू सेम वही है, पहले हम बोल चुके हैं सेम रहेगा। तो कर लो कंप्लीट। यहाँ पे डिमिनिश, फिर 2f पे, तो 2f पे सेम साइज का बनता है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा इमेज जितना बड़ा। अब बड़ा होने वाला है, मैग्नीफाइड, फिर हाईली मैग्नीफाइड, और ये जो लास्ट केस है ये भी मैग्नीफाइड केस है। बस यही है कि उल्टा हो गया है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। पहले क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, अब क्या है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे, मैग्नीफाइड। अब हम लोग इसी केस को ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जो 6 नंबर केस है ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, तो अब हम लोग इसको ड्रॉ करने वाले हैं। आप लोग खुद से एक बार कीजिए, इस टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो ऊपर लिखे केस, ड्रॉ करते हैं। ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, मेन फोकस, थोड़ा मेजरमेंट का भी ध्यान रखना, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होना चाहिए। अगर मेजरमेंट आगे पीछे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, हम आगे का डायमेंशन नहीं देने, जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को F डैश और O के बीच में रखना है, यहां पे रखना है। तो पहला पैरेलल कहां से आएगा, फोकस से। दूसरा कहां से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों रे नहीं कटेगा। आगे जितना जाते जाएगा ये कभी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इनके बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है। तो ये कभी कटेगा क्या, नहीं। इनके बीच का दूरी बढ़ते जा रहा है, क्या ये कभी नहीं कटेगा। तो ये पैरेलल तो है नहीं। अगर ये पैरेलल होता तो हम बोल देते कि कभी नहीं कटेगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल नहीं, इसका मतलब कभी ना कभी तो जरूर कटेगा। अब इधर तो एक्चुअल में कट नहीं रहा है, एक्चुअल में जो लाइन जा रहा है, रेस जा रहा है, वो धीरे धीरे उनके बीच का दूरी बढ़ रहा है। तो अगर हम इनको ऐसा माने कि पीछे आ रहा होगा तो पीछे ही कटने वाला है, क्योंकि पीछे दूरी घट रहा है और एक टाइम आएगा जब ये कट जाएगा। तो हम अब मानेंगे, ऐसा मानेंगे कि ये रेस पीछे की तरफ है, क्योंकि ये सचमुच में नहीं है तो हम ऐसा मानेंगे। और जब इसको मान लेंगे तो कटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कट गया है, जहां कटता है वही इमेज बनता है। ये मेरा बन गया इमेज। ये इमेज इस पर वर्चुअल है क्योंकि माने है, सचमुच में तो है नहीं। वर्चुअल है, सीधा है, एक है, मैग्नीफाइड है।
चलो आगे देखो, तो इसको थोड़ा बढ़िया से ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। तो पहला नंबर बात ये है कि हर बार इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बना था पांचों केस में, सिर्फ इसी केस में क्या हुआ है, वर्चुअल एंड इलेक्ट्रिक। हर बार सच में लाइन कटा था, इस बार सच में नहीं कटा है। दूसरा नंबर बात है कि पहले हम देख रहे थे कि धीरे धीरे इमेज क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था, ठीक है। यहां पर एक अलग चीज हमको दिख रहा है कि मैग्नीफाइड तो है, ठीक है, लेकिन वो वाला ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा है जो वहां ट्रेंड फॉलो किया था। नेक्स्ट नंबर बात ये है कि ये वाला इमेज वर्चुअल है, ठीक है। वर्चुअल इमेज का फायदा क्या है, क्या वो फायदा है वर्चुअल इमेज का, क्या फायदा है, उसको देखने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए, तो ये मेरे लिए फायदेमंद है। इस बार जो इमेज बना है इसको देखने के लिए स्क्रीन नहीं है। और ये वाला केस हम लोग यूज करते हैं अपना डेली लाइफ में। कैसे यूज करते हैं, ये केस है, दिस इज द केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तुम लोग यूज किए होंगे, एक ग्लास होता है, उससे किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं, है ना, ठीक है। जैसे कि ये मेरा पेपर है और ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये उसका हैंडल है, ठीक है। यहां हमें मान लो कुछ देखना है, ये मेरा लेटर मान लेते हैं, हमको इसको देखना है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास काम कैसे करता है, तो यही है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। ये लेंस ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। मतलब अगर तुमको कन्वेक्स लेंस कोई पूछेगा लेके आओ, कि कन्वेक्स लेंस जाके लेके आओ, तो तुम मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आ जाना है। क्यों, मैग्नीफाइंग ग्लास ही कन्वेक्स लेंस है। अगर तुम मैग्नीफाइंग ग्लास को ध्यान से देखोगे, छुओगे, तो दोनों तरफ थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है, उठा हुआ रहता है, थोड़ा प्लेन नहीं रहता सरफेस, थोड़ा उठा हुआ रहता है। मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। अब ये काम कैसे कर रहा है, तो मैग्नीफाइंग जो हम ऑब्जेक्ट जिसको देखना है उसको हम f' और o के बीच में रखते हैं। देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये f' और o के बीच में है, ठीक है, मतलब बहुत नजदीक ले जाना पड़ता है उसको देखने के लिए, ऐसे दूर से नहीं देखते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को देखना है हमको बड़ा करके, तो हम ऐसे दूर से नहीं देखते हैं, हम उसको एकदम नजदीक लेके जाते हैं। नजदीक क्यों लेके जाते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट कहां आ जाए, बिटवीन f' एंड o। अब ले क्या करें, अब यहीं पर इसके पीछे यहीं पर इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, ऐसा देखो, इसका एक वर्चुअल इमेज ऐसा बनेगा इसी के पीछे, बराबर। अब हमको ये इमेज दिखाई देगा डायरेक्ट। डायरेक्ट क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो जब हम देखेंगे तो हमको डायरेक्ट ये दिखेगा और हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। समझ में आया मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास अगर तुम्हारे घर में होगा तो तुम आज ही प्रैक्टिकल जाके करना, तुम देखना कि उसको लेके और दूर का चीज को देखना, उस लेंस को लेके दूर का चीज को देखना, तो देखना बड़ा नहीं दिखाई देगा, ठीक है, शायद तो उल्टा भी दिखाई देगा, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस है। और जब ऑब्जेक्ट को हम दूर कर दिए तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया है, ठीक है। और वो फिर ये वाला केस को फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये वाला केस को फॉलो कराना है तो ऑब्जेक्ट को हमको इस दूरी में रखना पड़ेगा, तभी जाके वो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम करेगा। तो एग्जाम में डायरेक्टली आ गया कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और इसको हम यूज क्यों करते हैं, टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग ग्लास क्लियर है। फिर बोलेगा मैग्नीफाइंग ग्लास का इमेज बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, बना देंगे यही वाला, यही मैग्नीफाइंग ग्लास का रे डायग्राम है, ठीक है। तो नीचे लिखो इस बात को, this is the case of magnifying glass. This is the case of magnifying glass. This is the case of magnifying glass which is used to see the magnified image, of very small objects, magnified image of very small objects। मतलब ये है कि इसका यूज हम छोटा छोटा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। बड़ा ऑब्जेक्ट तो पहले से बड़ा है, जैसे कि लेटर को पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है। डिटेक्टिव लोग यूज करता है, देखो ना, डिटेक्टिव लोग यूज कर रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास को, चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। तो यहां पर हम लोग खत्म कर लिए हैं कन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग बात करेंगे
कनकेव लेंस का, तो हेडिंग डालिए इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस, इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस। और यहां पर दो ही केस होगा क्योंकि वहां कन्वेक्स मिरर का दो केस था, तो यहां कनकेव लेंस का दो केस होगा। कौन सा दो केस होगा? वही जो वहां पढ़े थे, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला केस लिखिए, केस 1 क्या हो जाएगा? क्या होगा पहला केस? इंफिनिटी पे रखेंगे। केस 1 when object is at infinity, infinity पे रख दो ऑब्जेक्ट को। अब समझो कैसे ड्रॉ करना है। ये थोड़ा नया है तुम्हारे लिए, यहां थोड़ा समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट को कहां रखें? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है उसको ड्रॉ नहीं करता, बनाते नहीं है। इंफिनिटी पे रहने वाला ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करना है, पहला नंबर बात। तो अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमको बस रेज दिखाना है ना। तो यहां से हम रेज दिखा रहे, दो रे चाहिए हमको काटने के लिए, दो ही रे चाहिए, तो दो रे लेके आ रहे हैं, पैरेलल लेके आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोलो कहां से जाएगा? रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से, यही रूल है। पैरेलल आया तो कहां से पास हुआ? अब क्वेश्चन ये किससे पास करेगा? इससे, किससे? सोच समझ के बोलना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर तुमको कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा दिमाग नहीं लगा तो तुम्हारा जवाब गलत ही होगा, क्योंकि अब एकदम सेम टू सेम पढ़ाई नहीं चलने वाला है कि एक बार पढ़ ली बस वही करते रहो। पढ़ाई का मतलब थोड़ा दिमाग लगाना भी होता है, तो एकदम सोच समझ के जवाब देना। हम हर चीज पूछेंगे क्यों होगा ऐसा। अब बोलो किधर से पास करेगा? यहाँ दो लिखे, एफ से लिखे, एफ डैश से लिखे। तुमको बताना है एफ से पास करेगा, एफ डैश से पास करेगा। एफ डैश से पास करेगा, क्यों? रिफ्रैक्शन में तो सीधा जाता है। रिफ्रैक्शन में तो आगे लाइट को आगे जाना है, पीछे तो आना नहीं है। पहला नंबर की बात सबको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द लेंस नॉट अ मिरर। और अगर ये लेंस है तो ये लाइट को आगे भेजेगा, पीछे बाउंस नहीं करा देगा। जैसे अभी हम दीवार पे बॉल मारे तो बॉल भी बाउंस कराएगा, तो मिरर भी बाउंस कराता है, ठीक है। लेकिन अगर हम गेट से बॉल को फेंके तो बाहर चला जाएगा, तो वही बात है, गेट एक तरह का और यहां से लाइट बाहर कर देगा, ये बाउंस नहीं कराएगा। तो अब बाउंस नहीं कराएगा, आगे जाएगा। और अगर मान लो यहीं से पास करा दिए तो इसमें और कन्वेक्स लेंस में कोई अंतर रहा क्या? थोड़ा देर के लिए ऐसा मान लो कि चलो ऐसा हो गया, तो क्या बन, कौन सा लेंस बन गया? कन्वेक्स लेंस नहीं बन गया, तो फिर अंतर इसको लगाने का फायदा क्या हुआ? फिर देखो तो ये भी यहां भेजेगा, अभी तो कन्वेक्स लेंस वाला कहानी हो गया पूरा। कन्वेक्स लेंस का जो कहानी था सेम हो गया। कन्वेक्स लेंस में यही काम किया था कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो इमेज एस पे बनता है और ऐसे ही बनता है। क्या हो गया? सेम टू सेम। तो सब कुछ सेम, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग बोल रहा होगा, तुम्हारा दिमाग ये बात तो इतना तो बोल रहा होगा कि अगर ये लेंस बदल गया है तो कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। क्या सेम टू सेम कर दें? नहीं। तो अब यहीं पे तुम्हारा स्ट्राइक हो रहा है कि ये वाला चीज नहीं होगा, लेकिन इसको एफ से पास करना है। अब कंडीशन क्या है, पहले रिकॉल करते हैं। पैरेलल आ रहा है, एफ से पास करना है, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात, पीछे तो आना नहीं है, आगे ही जाना है। दो चीजें, एक तो एफ से पास करना है और दूसरा नंबर बात पीछे नहीं आना है। लेकिन इस वाले एफ से पास नहीं करेगा, क्योंकि इस वाले से एफ से पास किया तो ये बन जाएगा कौन सा लेंस? कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अभी भी बहुत लोग कंफ्यूजन है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है। अगर हम इस वाले एफ से पास कराएं तो ये कन्वेक्स लेंस बन जाएगा, मतलब इस वाले एफ से पास नहीं कराएगा। किससे पास कराएगा? इससे। लेकिन अब यहीं पर प्रॉब्लम है कि अगर इससे पास कराएगा तो ये बन जाएगा मिरर। क्या मिरर बन जाएगा ना? तो अब ऐसा काम करना, वैसा दिमाग लगाना है ताकि यहां से पास भी हो जाए और ये मिरर ना बने। है कोई तरीका?
क्या तरीका है? तो अब तरीका ये है कि हम एक लाइन मान लेते हैं कि एक लाइन है जो ऐसे जा रहा है, ये लाइन F से पास हो रहा है और ये जो रे है इसी लाइन के अलोंग जाएगा। अब क्या किए हैं तो देखो, ये रे को आगे ही भेजा, पीछे नहीं भेजा, क्योंकि ये लेंस मिरर नहीं है, तो लेंस रे को आगे भेजा, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि ये F से ही जा रहा है, लेकिन इस बार इस F से जा रहा है और सचमुच में नहीं जा रहा है। कैसे जा रहा है? वर्चुअली जा रहा है। तो हो गया दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन ये था कि F से पास होना था और दूसरा कंडीशन था कि बाउंस नहीं करना था। तो आगे गया है लेकिन सचमुच में पास नहीं हुआ है, क्योंकि सचमुच पास करेगा तो फिर मिरर बन जाएगा। कैसे पास हुआ है? वर्चुअली पास हुआ है। तो वही बात इधर भी होगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो तुम कन्वेक्स लेंस से, इस कनकेव लेंस को कन्वेक्स लेंस से कंपेयर करो। तो कन्वेक्स लेंस में क्या था, तुमको ऐसा डायग्राम मिल रहा था कि रे ऐसे आया और ये ऐसे मिल गया यहां पे, इस तरह का डायग्राम था। और यहां पर क्या है कि रे ऐसे आया और ऐसे खुल गया, बाहर चला गया। तो कन्वेक्स लेंस रे को एक जगह जमा कर रहा था, तो क्या नाम दिया? कन्वर्जिंग। जबकि कनकेव लेंस क्या कर रहा है? रे को बिखेर रहा है, और बिखेरना को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्ज। तो ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। नाम समझ में आ रहा है? कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह जमा करता है, कंसंट्रेट करता है। जबकि कनकेव लेंस लाइट को बिखेर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो पूछेगा कौन सा लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, तो जवाब क्या होगा मेरा? जवाब होगा कनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। अब हम बात करते हैं इसका पोजीशन और नेचर का। पोजीशन कहां बना? एस पे बना, कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन इस बार प्रिंसिपल फोकस ये नहीं है, ये है। कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड है, जबकि कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में है, ठीक। आगे एफ पे बना है, जो वहां था इंफिनिटी पे रहेगा, एफ पे रहेगा हर बार है। नेचर वर्चुअल एंड ये सचमुच में नहीं कटा है और हाईली डिफरेंट, सब कुछ सेम चल रहा है, कुछ अंतर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं एक बार अगर कोई टेबल में याद कर लिया तो उसको बार बार अप्लाई करते रहना है। तो देखो पढ़ने का ये फायदा होता है, जो थोड़ा सा पढ़ता है उसका बाकी काम अपने आप हो जाता है। सिलेबस है तुम्हारा 100% तुमको चीजों को कवर करना है। अब इसका ये मतलब नहीं कि 1 से चलेगा और 100 तक याद करते रहे। जैसे बचपन में क्या था कि पहले 1 याद किया, फिर 2 याद किया, फिर 3 याद किया, अब करते करते 100 तक याद किया। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि 25% तुमको लर्न करना है। जैसे ही तुम 25% लर्न करोगे तो 25% अपने आप तुमको पहुंचा देगा 75% में। 50% तुम अपने आप हो जाएगा, जैसे यहां पे हो रहा है। एक बार हम टेबल याद कर लिए तो अपने आप मेरा लेंस का काम हो गया। एक बार हम पूरा रिफ्लेक्शन को समझ लिए तो रिफ्रैक्शन अपने आप हो गया। तो 50% अपने आप जंप होगा। अब जो 25% बचा है वो तुम्हारा खुद का मेहनत से होगा कि तुम चीजों को कितना समझते हो, कितना तुम्हारा इंटरेस्ट है पढ़ाई में, तब जाके वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमको पूरा का पूरा चीज पढ़ना है, पढ़ने का तरीका होता है और तरीका हम तुमको बताने वाले हैं हर दिन तुमको समझा रहा है कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। सिलेबस भले ही तुमको बड़ा लग रहा होगा लेकिन उसको हम छोटा करके दिखाएंगे तुम्हारे सामने कि हाँ देखो कैसे हम पढ़े तो बहुत आसानी से मेरा काम हो सकता है। तो उम्मीद कर रहे हैं सारा बात समझ में आ गया। ये केस 1 हो चुका है, ठीक है। ड्रॉ करो, लिखो पूरा, फिर केस 2 पे आओ।
चलिए केस 2 ड्रॉ कीजिए खुद से, फिर हम बताएंगे। इस बार ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सब जगह सेम है, तो हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। फाट फाट जल्दी करो, इतना धीरे धीरे नहीं करना है। बना रहा हूं, कहीं भी रख देते हैं ऑब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं है, यहां रख देते हैं। पहला पैरेलल आएगा, कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा, करवा देते हैं यहां से पास। लेकिन सचमुच में पास नहीं करेगा, वर्चुअली पास करेगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, अब दिख रहा है कि ये जो रेज है यहां पे कट किया है इस जगह, और सचमुच में कट नहीं किया क्योंकि एक रेज उधर आया ही नहीं, तो हम माने हैं। तो कैसा इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा भी दिखना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कैसा बना है, छोटा बना है, डिग्निफिक। यही सब हुआ था वहां, ठीक है, लिख लीजिए।
ठीक है, सारा केस कवर हो गया, जितना केस पढ़ना था सब पढ़ लिए, अब कोई केस नहीं बचा है। मिरर और लेंस का सारा केस पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यूजेस का, क्या क्या यूज है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप लिख के आइएगा, लेकिन हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। पहला हेडिंग लिखो, यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का क्या यूज है हम समझा रहे हैं, लिख के कुछ लाना है। एक यूज तो अभी हम डिस्कस किए कन्वेक्स लेंस का, कौन सा, मैग्नीफाइंग ग्लास, केस नंबर 6। केस क्या रखना है कि कौन सा लेंस, कौन सा केस किससे कनेक्टेड है। तो एक यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो पहले नंबर बात ये बोलेंगे कि कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा नंबर बात कि जो भी देखने वाला चीज है, ठीक है, वहां हर जगह कन्वेक्स लेंस है। देखने वाला चीज का मतलब मेरे कहने से मतलब है आंख। कोई तुमसे पूछ रहा आंख में कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। कैमरा कन्वेक्स। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप समझ में आता है क्या होता है, बहुत दूर का चीज देखते हैं, ठीक है। टेलीस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर, जो भी देखने वाला चीज है जिससे हम कुछ इमेज देख रहे हैं, उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। इतना सारा यूज हो गया एक साथ। उसके बाद चश्मा। तो चश्मा में दोनों लेंस होता है, कनकेव भी होता है, और वो डिपेंड करता है कौन सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो वो दिक्कत सारा हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए याद रखो चश्मा पे भी लग सकता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इतना सारा यूज हम लोग देखें कन्वेक्स लेंस का, लिख लीजिएगा आप लोग, समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कनकेव लेंस का, क्या क्या यूज है कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस देखो कि कर क्या रहा है, पहले ये देखो कर क्या रहा है। क्या कर रहा है, तो छोटा इमेज बना रहा है। तो अगर हमको छोटा इमेज देखने का जरूरत है, इमेज को छोटा करके देखने का जरूरत है, तब हम इसको यूज करेंगे, है ना। ऐसे तो एक यूज हम ये बोल सकते हैं, जैसे कोई पूछ रहा कुछ याद नहीं आ रहा है, कोई पूछ रहा कनकेव लेंस का यूज बताओ, तो बोल देंगे चश्मा में स्पेक्टेकल्स। चश्मा क्या लिखोगे, गॉगल्स मत लिख देना, स्पेक्टेकल्स लिखना है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स। प्रॉब्लम है तो लेंस अलग है, अलग प्रॉब्लम के लिए अलग लेंस। एक बार कनकेव लेंस, एक बार कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस को भी चश्मा में यूज कर सकते हैं, ठीक है, पहला यूज। दूसरा यूज ये है कि इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ स्पाई होल। अब ये स्पाई होल क्या होता है, क्या होता है स्पाई होल, मालूम है? जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं अपना गेट में, गेट है छोटा सा जो छेद होता है और उससे वहां से लाकर देखता है कौन आया है ना, क्योंकि उसको डर होता है कि कोई तादाद लेने वाला तो नहीं आ गया, कोई पैसा लेने वाला तो नहीं आ गया। तो पहले वो देखता है आंख से कि अच्छा ये यार फलाना आदमी है, तो अच्छा आदमी है, पैसा देने आया तो गेट खोल दो, और अगर पैसा लेने आया तो बोल दो कि स्टाफ घर पे नहीं है, ठीक है, हम तो उसका स्टाफ है। तो ये होल के थ्रू वो देखता है कि कौन है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सिर्फ होल कर दें, सिर्फ छेद कर दें, तो अगर देखेगा तो आदमी का सिर्फ ये पिंपल दिखाई देगा, ठीक है, आंख दिखाई देगा। अगर सिर्फ होल रहेगा तो पूरा आदमी थोड़ी ना दिखाई देगा, ठीक है। अब जरूरत है कि होल से पूरा का पूरा आदमी दिखाई दे। अच्छा पूरा आदमी नहीं दिखाई दे तो कम से कम उसका फेस दिखाई दे। तो फेस तो इतना बड़ा है नहीं कि दिखाई देगा, है ना। और आदमी भी क्या होगा, एकदम होल के पास ही तो खड़ा रहेगा, बहुत दूर थोड़ी रहेगा। जैसे कोई भी बोलता नहीं इस होल से हम पूरा दुनिया देख लेंगे, क्योंकि इतना छोटा आंख से पूरा दुनिया देख रहा है, इसलिए दिख रहा है बहुत दूर है। तो आदमी यदि गेट है तो गेट से बहुत दूर खड़ा नहीं रहेगा कि तुम आदमी को देख लोगे अच्छा वो आदमी है, वो तो आके गेट पे से खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होगा तो तुमको समझ में आएगा नहीं कि कौन है, क्योंकि आदमी का थोड़ा सा पोर्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जरूरत है कि उस आदमी के फेस का एक छोटा सा इमेज बने, साथ ही साथ वो इमेज कैसा बने, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर रियल बन गया तो फिर एक स्क्रीन लगाना पड़ेगा, फिर उसको बोलना पड़ेगा कि स्क्रीन लगाइए अपना पीछे, तब देख पाएंगे। और इन्वर्टेड बन गया तो फिर हमको देखना था मुंह दिखेगा, पैर, ये भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये जो केस है एकदम फिट बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आदमी का मुंह दिखाई देगा, छोटा बनेगा तो आराम से देख पाएंगे। तो इस होल के थ्रू हमको उसका फेस दिखेगा और हमको पता चल जाएगा कौन है।
समझ में आ रहा पुराना बात याद रहेगा ये। तो ये कनकेव लेंस का एक और यूज है एज स्पाई होल, ठीक है। बाकी चश्मा भी यूज करते हैं, इसके अलावा टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, लेकिन ये तो यूज तुम याद रखो, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब तुमको तुम्हारा होमवर्क यही है, तुमको यूजेस लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन करेंगे और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।